हेलो एवरीवन, दिस इज राज गोस्वामी। तो आज अपन करने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस। व्हाट ए गुड सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस अपन करने वाले हैं। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बोला गिवन टू इंटीजर्स, अपने को दो इंटीजर्स दे रखा है m और n नाम का। ठीक है, ट्राई मेकिंग ए स्पेशल सीक्वेंस, अपने को स्पेशल सीक्वेंस बनाना है ऑफ नंबर सीक्वेंस ऑफ लेंथ n लेंथ का चाहिए। ठीक है, मगर इसमें करना क्या है कि देखो, एक पीछे वाला नंबर होगा, लेट से ये 2 हुआ, तो उसके आगे वाला नंबर उससे दोगुना होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और कब तक, कहाँ तक जाना चाहिए? m तक जाना चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ तक जाना चाहिए? 1 तक जाना चाहिए। जीरो नहीं ले सकते अपन, देखो यहाँ लिखा है जीरो नहीं ले सकते अपन। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसे मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। तो इसमें क्या था, गिवन टू इंटीजर 7 एंड ट्राई मेकिंग ए स्पेशल सीक्वेंस वगैरह वगैरह, सीक्वेंस ऑफ 2 सीक्वेंस i प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इनटू सीक्वेंस ऑफ i। ठीक है, तो मतलब पीछे वाले से तुम्हें दोगुना होना पड़ेगा या उससे ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो, 2,5 है तो 1 से शुरू करेंगे अपन। देखो 1 तो लेना ही है तुम्हें। ठीक है, इनिशियली 1 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो 1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि m से छोटा रहेगा। तो ठीक है, m का तुम्हें मैं वो दिखाता हूँ। m जो है तुम्हारा 1 है या फिर m जो है तुम्हारा 1 है या फिर 100 से छोटा है, तो 1 तो ले सकते हो तुम। तो 1 हमेशा लेते ही रहो तुम। ठीक है, तुमने 1 ले लिया इसमें, मान लो तुमने 1 ले लिया, उसके बाद तुम उससे दुगना आगे बढ़ो। ठीक है, दोगुना ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 4 ले लिया, 5 भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, अब इस 1 को भी तो आगे बढ़ा सकते हैं ना, तो 1 को आगे बढ़ा दिया, फिर इसका भी तुमने 4 ले लिया, 5 ले लिया, फिर 3 ले लिया। लेकिन 3 में देखो प्रॉब्लम क्या है कि 3 का दोगुना क्या होगा? 6 होगा। ये नहीं ले सकता अपन, क्योंकि अपने को टोटल लेंथ क्या चाहिए था? 2 चाहिए था, और 6 जो है तुम्हारा 5 से बड़ा आ रहा है, तो उसको तो नहीं ले सकते अपन। इसमें 2 4 ले सकते थे, 2,5 ले सकते थे, 1,2 ले सकते थे, 1,3 ले सकते थे, 1,4 ले सकते थे, 1,5 ले सकते थे। तो ये सारे केसेस देखो बनते जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ होने वाला है इसमें। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं। तो कांस्टेंट तो मैं बता ही दिया, टॉपिक कंपनी के बारे में आज तो बताया ही नहीं है, वेरी बैड। सीधा अपन जाते हैं इसके इंट्यूशन की तरफ। तो एक चीज देखो, क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ सच स्पेशल सीक्वेंस। ठीक है, क्या बोला है कि टोटल नंबर निकालने हैं ऑफ सच स्पेशल सीक्वेंस पॉसिबल। तो सारे नंबर्स निकालने हैं ऐसे। ठीक है, तो एक बात याद रखो, जब भी टोटल बोले, टोटल नंबर ऑफ दिस, टोटल नंबर ऑफ दैट, टोटल नंबर ऑफ वो, टोटल नंबर ऑफ ऐसा, हमेशा एक बार रिकर्सन जरूर सोचो। व्हाई आई एम सेइंग लाइक दैट? क्योंकि रिकर्सन एक ऐसा जानवर है जो हर डायरेक्शन में घूम के आता है, हमेशा घूमते रहता है, सारे डायरेक्शन देखता है। मतलब रिकर्सन हम ही क्रिएट करते हैं, तो उसे हर जगह घुमा के आते हैं। तो इस वजह से अपन इसमें रिकर्सन का सोच सकते हैं। ठीक है, तो लगेगा रिकर्सन ही, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। लेकिन ये बात जरूर सोचो, जब भी टोटल बोला है तो रिकर्सन एक बार जरूर सोचने का। ठीक है, तो इसके आगे अपन बढ़ते हैं। अब इसने बोला था, इसमें शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, हमेशा 1 से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि 1 एक गुड केस है। m तुम्हारा 1 है, तुम्हारा m इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 एक आंसर हो सकता है। नहीं लिया तो फिर 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिकर्सन में अपन पिक नॉन पिक कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, अपन एक बार बोलेंगे देखो भैया हम 1 लेने वाले हैं। ठीक है, देखो 1 के केसेस हैं, 1 लेने वाले हैं, 1 लेने वाले हैं, 1 लेने वाले हैं, 1 लेने वाले हैं। ठीक है, फिर अपन बोलेंगे, तो ये तो पिक में चला गया कि देखो भैया हम 1 लेने वाले हैं। एक होगा तुम्हारा नॉन पिक। ठीक है, जो बोलेगा ना हम 1 नहीं लेने वाले हैं, हम तो 2 से लेना शुरू करेंगे। अब तुम बोलोगे इसमें तो है नहीं, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें तो है ना। देखो 2 भी लिया जा रहा था, तो वैसा कुछ है। ठीक है, नॉन पिक बोला कि हम तो 2 से लेंगे, तुम देख लो अपना। अरे एक बात बोलो क्या, इसको छोड़ो, इसको लेते हैं, छोटा पड़ेगा भाई, क्यों ही उतना ज्यादा लें। ठीक है, तो 1 ने बोला कि हम तो लेंगे, और 2 ने, इसने नॉन पिक ने क्या बोला कि 1 को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब एक ले लेने के बाद तुम्हारा n का वैल्यू क्या हो चुका है? यहाँ पे n का वैल्यू 1 हो चुका है, और यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो चुका है तुम्हारा? 0 हो चुका है। ठीक है, और i का वैल्यू क्या हो चुका है तुम्हारा? अब देखो 1 ले लिया है तुमने, ले लिया है, ले लिया है, तो क्या होगा? 2 इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो तुम्हारे सीक्वेंस में आ चुका है। तो अब इसे दोगुना करना पड़ेगा। देखो फर्क तो नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 1 to 1 2 ही आएगा। लेकिन हमेशा याद रखो, जब ले लिया है, इफ पिक, then you have to do 2 into last one. Okay, so that's what we are doing here, 2 into this one, last one. Okay, n is equal to 1 हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारा नम जो है तुम्हारा 2 हो गया है,
और आगे अपन देखेंगे। इधर आ जाते हैं, तुम्हारा n इक्वल टू जीरो है, कुछ लिया ही नहीं है बच्चे ने, और नम इक्वल टू तुम्हारा नम इक्वल टू फिर भी 2 ही हो गया, ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद आगे जाते हैं, एक और केस आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और अपन बोलते हैं कि देखो भैया फिर से अपन ने ले लिया, फिर से पिक कर लिया, ठीक है, तो n इक्वल टू 2 हो गया, और बधाई हो, n इक्वल टू 2 ही चाहिए था अपने आप को, ठीक है। और फिर से दुगना करेंगे 4, लेकिन इस 4 की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को 1 2 ही चाहिए था, ठीक है। एक्चुअली मेरे को n इक्वल टू 1 यहाँ लिखना था, लेकिन चलो समझ ही गए होगे, ये यहाँ है और ये यहाँ है, ठीक है। तो 4 को अब आके लेंगे ही नहीं अपन, क्योंकि 2 अपने को मिल चुके हैं, ठीक है। तो एक केस तो ये बन गया, यहाँ पर रिटर्न 1 कर देंगे, ये रिटर्न कर देगा 1 में। क्यों करेगा? क्योंकि अपने को एक केस मिल गया n इक्वल टू 2 का। एक बोलेगा कि नॉन पिक, नाम ना हमने लेने वाले, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा n क्या होगा, n इक्वल टू 1 रहेगा क्योंकि लिया ही नहीं, और नम इक्वल टू क्या रहेगा, नम इक्वल टू होगा तुम्हारा 3, ठीक है। यहाँ से अपन एक पिक करेंगे, पिक बोला कि देखो भैया हम तो लेंगे, हम तो लेंगे, तो n इक्वल टू 2 हो गया, एक केस ये बन गया। तो मैं जो केसेस बन रहे हैं ना उन्हें वॉयलेट कलर से कर दे रहा हूँ, तो एक केस ये बन गया और दूसरा केस ये बन रहा है, ठीक है। दूसरा केस ये बन रहा है जब अपन फिर देखो 3 इंटू 2 करेंगे क्योंकि पिक ले रहे हैं, तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। लेकिन अपने काम का नहीं है वो, क्योंकि अपन को तो n इक्वल टू 2 मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। एक नॉन पिक करेंगे, नॉन पिक करेंगे तो तुम्हारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखो नॉन पिक कर रहे हैं तो अपन n+1 कर देना कि अगले नंबर से देखा जाएगा। देखो नॉन पिक में क्या हो रहा है कि देखो नहीं चाहिए मेरे को, ये नंबर तो नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन अगले नंबर से मैं सोच सकता हूँ लेने का। तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग n+1 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 n+1, ठीक है। तो ये हो गया। अब 4 को भी अपन पिक कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भैया, 5 से कम है, ले सकते हैं। तो पिक कर लिया मैंने, 5 आ गया, ठीक है। n इक्वल टू 2 हो गया, फिर से देखो यहाँ पे क्या था, n इक्वल टू 1 था, नॉन पिक किया तो फिर से n इक्वल टू 1 ही रहा, इस बार पिक कर लिया तो n इक्वल टू 2 हो गया। n इक्वल टू 2 हो गया तो भैया फिर से बधाई हो, अपने एक नया नंबर मिल गया। और नॉन पिक कर दिया, वेरी बैड, फिर से नॉन पिक, तो ये 5 हो गया। क्या करते थे अपन, प्लस करते थे, ठीक है। अरे रे ये 5 नहीं होगा, ये 8 हो जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि अपन तो लेना 1 और 4 ही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को वैसे भी, ठीक है। और 5 यहाँ पे हुआ, अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। 5 को अपन पिक कर सकते हैं, नॉन पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो पिक किया तो 10 होगा यहाँ पे, जो अपने को कोई काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पर n इक्वल टू 1 था, ठीक है, n इक्वल टू 1 था यहाँ पे, और फिर से नॉन पिक किया था तो n इक्वल टू 1 ही था, और इस बार पिक किया तो क्या होगा, n इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, n इक्वल टू 2 होगा। लेकिन मतलब तो 10 से है नहीं अपने को, 5 से मतलब था, तो अपने को एक नया नंबर ये मिल गया, ठीक है। अपन ने नॉन पिक किया था, नॉन पिक किया था, नॉन पिक किया था तो क्या करते थे अपन, n+1 करते थे, जो कि 6 हो गया, वेरी बैड। अपने को m क्या चाहिए था, 5 चाहिए था, ये तो उससे बड़ा हो गया, तो ये तो होने से नहीं रहा, अब ये रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे केसेस बनने वाले हैं। मैंने एक लेफ्ट साइड वाला कर दिया, तुम ऐसे राइट साइड वाला ये जो है उसे कर दो। और जहां जहां देखो, जहां जहां तुम्हारा n इक्वल टू 2 हो रहा है वहां वहां 1 रिटर्न करो, ठीक है, वहां वहां 1 रिटर्न करो। और जहां जहां ऐसा कुछ हो जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, लेट्स से यहाँ पे जैसे 6 हुआ, ग्रेटर देन हो गया, और तुम्हारा n का वैल्यू भी 1 रह गया, n इक्वल टू चाहिए था अपने को 2 लेकिन मिला 1, और तुम्हारा m क्रॉस कर चुका है, तो वहां पे तुम 0 रिटर्न कर दो। तो तुम्हें मैं किस पेन से समझाऊं, किस पेन से समझाते हैं, इस वाले से, नहीं इससे समझाते हैं। ये तुमने 1 रिटर्न किया, थोड़ा मोटा बना देते हैं इसको, अरे हो जा भाई, क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसने इसने 1 रिटर्न किया, इसने 0 रिटर्न किया, यहाँ से अब 1 रिटर्न हुआ, इसने 1 रिटर्न किया था, यहाँ से टोटल 2 रिटर्न हुआ, इसने 1 रिटर्न किया था, यहाँ से टोटल 3 रिटर्न हुआ, यहाँ से 1 रिटर्न होगा, ठीक है, यहाँ से 1 रिटर्न होगा। तो यहाँ से कितना रिटर्न हुआ था, 3 हुआ था, यहाँ से तुम्हारा 4 रिटर्न हो गया। ऐसे इधर भी देख लेंगे, 2 का देखो एक ही बनता है मेरे ख्याल से शायद, नहीं 2 का तो अच्छा ठीक है। तो 4 मैंने 1 से जो शुरू किया था, देखो 1 से जो मैंने शुरू किया था उससे कितना मिल रहा है, इधर 1 से जो मैंने 1 को जब पिक किया था, देखो इधर तो नॉन पिक कर दिया, मतलब 1 को लिया ही नहीं मैंने, लेकिन 1 को जब मैंने पिक किया तो उसका आंसर कितना आया था, 4 आया था। और तुम यहाँ देख सकते हो कि जब इसने 1 को पिक किया, जब इसने 1 को पिक किया, 1 को पिक किया, 1 को पिक किया, 1 को पिक किया, तो टोटल 1 2 3 4 आ रहा है। इसका मतलब ठीक है, अपन अच्छा कर रहे हैं ट्राई, ठीक है। अब ऐसे सेम टू सेम अपन 2 के लिए भी कर सकते हैं, इसमें भी वैसे ही आएगा, 2 आएगा तुम्हारा, और तुम इसे कर लेना, इतना वो नहीं है, ठीक है।
तो इसी के साथ ड्राई रन अपन ने कर लिया। अब अपन सीधे चलेंगे कोड की तरफ। तो मैं अपना सबमिशंस खोल लेता हूँ, जो कि है तुम्हारा कुछ ऐसा व्यू करता हूँ। मैं कोड समझा देता हूँ, मैं कोड लिखने वाला नहीं हूँ, दोबारा नहीं लिख सकता ना मैं। तो ऐसा हुआ, ठीक है। तो इसमें देखो वही क्या हो, इफ आई इक्वल टू एन, ये यहाँ पे यही था ना कि आई इक्वल टू एन हो जाए तो रिटर्न क्या कर देंगे, वन कर देंगे। देखो यहाँ पे आई इक्वल टू जब एन हो जाता था, जब आई इक्वल टू एन मतलब एन इक्वल टू टू, यहाँ पे आई था मान लो, तो आई इक्वल टू टू हुआ, और टू कितना था, एन था, ठीक है। तो वही लिखा मैंने कि इफ आई इक्वल टू एन रिटर्न कर देंगे अपन वन को। इफ नम इज ग्रेटर देन एम, मतलब जो नम था वही ग्रेटर देन एम हो गया, तो रिटर्न जीरो कर देंगे। ये वाला केस हो गया तुम्हारा। ये वाला केस हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसके आगे तुम देखोगे, एक पिक नॉन पिक लगाया, ठीक है। पिक में क्या करते हैं अपन, आई प्लस वन और नम क्रॉस टू। आई प्लस वन बताता है कि एक नंबर तुम्हारा हमने ले लिया है, और नम क्रॉस टू क्या करते हैं, अपन ने बताया था कि जब अपन पिक करेंगे तो उसका दोगुना होना ही चाहिए, क्योंकि इसने बोला है, ठीक है। नॉन पिक क्या करना, ये नंबर तो नहीं चाहिए मेरे को, प्लस वन करते हैं। प्लस वन देखा जाएगा लेंगे या ना लेंगे, ठीक है। तो नॉन पिक वो कर लिया। और फिर एक हेल्पर मैंने यहाँ पे कॉल किया था, जीरो से स्टार्ट किया था, 159 किया था, और मैंने रिकर्सन ही सॉल्व किया, रिकर्सन से ही हो गया। इसके आगे अगर तुम चाहो तो मे बी डीपी लग जाए, डीपी डीपी डीपी, हाँ लग तो जाएगी, क्योंकि आई और नम चेंज हो रहा है। मेमोराइज कर देना तुम इसे, ठीक है। अपना तो इसी से सॉल्व हो गया। तो मैं तुम्हें सबमिट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हो गया। इसी के साथ मेरा काम पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सिर्फ 6 ही सब्सक्राइबर्स हैं।